आज जिस पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, क्या बात है, उसी पोजीशन पर प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी भी खड़ी थी। अब उस समय कभी विपक्ष खड़े होकर यही कहने लगता कि क्यों 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, यही क्यों लोग कहां से आते हैं जीत रहे हर जगह 400 से ज्यादा सीटें इनकी कैसे आ जाती हैं। प्रियंका गुप्ता जी, ये तर्क नहीं होता है। एक समय कभी लहर चलती है, कभी किसी के नेता के नाम पर पब्लिक खड़ी हो जाती है, तो उस समय ऐसा माहौल होता है। मेरा ये सवाल है, देख तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। के चुनाव आयोग की ओर से ये जो डेट और समय सीमा दी गई थी, उसमें आरजेडी ने भी अपने 5 लोगों को अधिकृत किया था। आरजेडी के 2 लोग अधिकृत थे, बाकी सीपीआईएम जो आपका ही सहयोगी दल है उसका एक, और सीपीआईएमएल का भी एक दल बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा पे था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किसी को अधिकृत ही नहीं किया। प्रियंका गुप्ता जी, अब मेरा सवाल सुने बिना आप जवाब कैसे देंगी प्रियंका जी? अरे भाई, आप थोड़ा शांत हो जाइए तो मैं जवाब भी दे दूंगी। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अगर सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में और उनके सहयोगी के पेट में क्यों दर्द होता है, यही सवाल 2013 के पहले ये लोग पूछते थे जब प्रस्तावना लिखी जाती थी एक पेज भर कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता अब सवाल योग्य है। तो आज इनको ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि इस देश में आप जिस एसआईआर की बात कर रहे हैं 2003 में हुआ था, तब तो 2 साल लगे थे उसको करने में। आज आप कह रहे हैं आपके पास इतने बीएलए हैं और इतना जो है मैन पावर, तो फिर आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा थी उसको कराने के लिए? आपको 2027 का वेट क्यों करना पड़ रहा? अब आइए महाराष्ट्र के चुनाव पे। महाराष्ट्र के चुनाव पर हम लगातार कहते रहे आप वोटर लिस्ट दीजिए हमें, आप वोटर लिस्ट दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्लियर है, वो नॉन रेडेबल है। आप ये बताइए अगर पारदर्शिता है तो वोटर लिस्ट आपको देने में दिक्कत क्या है? लगातार जो सवाल उठे एड्रेस प्रूफ को लेकर हो, एक घर से कितने लोगों के वहां पर वोटर आईडी कार्ड बन गए, एक मोहल्ले में न जाने कितने नए एक घर से वोटर आईडी कार्ड बन गए, कितने सारे हजारों केसेस उठाए गए। बीएलओ तक ने कहा कि अनआइडेंटिफाइड वोटर वहां पर मौजूद थे और किसी और की नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात कर रही हूँ, जहां 8 से ज्यादा % का वोट पिछले 5 महीने में बढ़ गया। उन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। अब आप ये कह रही हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। अरे भाई, पार्टी के सदस्य मिलेंगे और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन हेड है, कौन अधिकृत है, कौन नहीं है? या आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन अधिकृत है, कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। नहीं डिसाइड किया ना प्रियंका गुप्ता जी, पार्टी ने नहीं डिसाइड किया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कांग्रेस पार्टी ने किसी को अधिकृत नहीं किया था। ये तो चुनाव आयोग बोल रहा है ना, ये मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ। और जाते आपके नेता, ये मामला बहुत गंभीर है। ये मामला बहुत गंभीर है। ये मामला टीवी डिबेट से कहीं ज्यादा बड़ा है प्रियंका गुप्ता जी। अगर आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आपके बड़े नेताओं को जाना चाहिए वहां पर चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए समय मांगकर। आप जो सवाल पूछती हैं तो बोलने का मौका तो दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, अब देखिए